ईरान इजराइल जंग के बीच बड़ी वार्निंग, मचेगी तबाही, परमाणु ठिकानों पर हमले का क्या होगा अंजाम, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पाक युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्यों छलका ट्रंप का दर्द। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है दुनिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिया करारा जवाब। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में चल रहे युद्धों को लेकर एक बात सही से जुबान पर आती है, क्या मानव सभ्यता तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। सेंट पीटर्सबर्ग में जब यह सवाल रूसी राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया में संघर्ष की बहुत संभावना है और यह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं चिंतित हूँ कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। सेंट पीटर्सबर्ग ने तमाम वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए पुतिन ने यूक्रेन में रूस के अपने युद्ध और इजराइल ईरान संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान में रूसी वैज्ञानिक 2 नए परमाणु रिएक्टर केंद्र बना रहे हैं। ऐसे में ईरान के परमाणु केंद्रों के आसपास जो कुछ हो रहा है उससे वह बहुत ज्यादा चिंतित है। पुतिन ने कहा, यह बहुत परेशान करने वाला है। मैं बिना किसी मजाक या व्यंग से बोल रहा हूँ कि बेशक दुनिया में संघर्ष की बहुत संभावना है और यह लगातार हमारी नाक के नीचे बढ़ रहा है और यह हमें सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए यह जाहिर है कि यह घटनाओं पर हमें सावधानी पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है और इसके साथ ही हमें इसका समाधान भी खोजना होगा। यूक्रेन के साथ चल रहे अपने युद्ध पर बात करते हुए पुतिन ने कहा, मैं रूसी और यूक्रेनी लोगों को एक ही मानता हूँ। ऐसे में पूरा यूक्रेन हमारा है। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो यूक्रेन की आजादी 1991 से शुरू होती है। सच कहूँ तो हमने कभी भी यूक्रेनी लोगों की संप्रभुता या स्वतंत्रता के ऊपर सवाल नहीं किए, लेकिन 1991 में जो समझौता हुआ था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि यूक्रेन गुट निरपेक्ष, बिना परमाणु शक्ति के और एक तटस्थ राष्ट्र रहेगा और हमारी यही लड़ाई है। पुतिन ने ईरान इजराइल के बीच में चल रहे संघर्ष को लेकर कहा कि ऐसे मामले में आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए। हमने दोनों पक्षों के सामने अपनी राय रखी है। हम इजराइल और अपने ईरानी मित्रों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, हम मध्यस्थता नहीं करना चाहते हैं, हम केवल विचार प्रस्तावित कर रहे हैं और अगर वे दोनों देश के लिए आकर्षक है तो हमें इससे खुशी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान सरकार ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। यह नामांकन हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को कम करने में उनकी कथित भूमिका के लिए किया गया है। हालांकि ट्रंप ने इस नामांकन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि वह केवल लिबरल लोगों को दिया जाता है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने या रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान संघर्षों में उन्हें प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट की शुरुआत इस बात से की है कि उन्होंने यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वह विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष रोकने के वास्ते एक अद्भुत संधि करा रहे हैं। इस संघर्ष को अन्य युद्धों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक, रक्तपात और मौतों के लिए जाना जाता है और दशकों तक यह जारी रहा। ट्रंप ने इस बात का उल्लेख किया कि रवांडा और कांगो के प्रतिनिधि इस संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सोमवार को वाशिंगटन में होंगे। उन्होंने इसे अफ्रीका के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक महान दिन बताया। हालांकि भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि उन्हें मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक बयान जारी कर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की
घोषणा की। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के शांति पुरस्कार के लिए औपचारिक रूप से नामांकित करने का निर्णय लिया है, ताकि भारत पाकिस्तान संकट के दौरान उनकी निर्णायक कूटनीति, हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण नेतृत्व को सम्मानित किया जाए। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। इजराइल की मंशा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया जाए। इन सब के बीच यूएन के परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने गंभीर चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि अगर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट में परमाणु आपदा आ सकती है। राफेल ग्रॉसी ने यूएन सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि हालांकि अभी तक रेडिएशन लीकेज का पता नहीं चला है, लेकिन बुशहर पर हमले के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ग्रॉसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के देशों के पिछले कुछ घंटे में मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की है, लेकिन एक बात मैं पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर बुशहर पर हमला हुआ तो काफी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ निकलेगा। गौरतलब है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला बोल दिया था। इस हमले में उसने ईरान की परमाणु और सैन्य ठिकानों, शीर्ष जनरलों और वैज्ञानिकों को टारगेट किया था। वाशिंगटन स्थित ईरानी मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि ईरान में करीब 657 लोग, जिनमें 263 नागरिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 2000 से अधिक लोगों के घायल होने की बात भी कही गई है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के खिलाफ 450 मिसाइलें और 1000 ड्रोन लॉन्च किए हैं। इनमें करीब 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। बुशहर दक्षिणी ईरान में स्थित यह मिडिल ईस्ट का पहला नागरिक परमाणु रिएक्टर है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से हमले से रिएक्टर के पावर सप्लाई लाइनें डैमेज हो सकती है। इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर बुशहर के कई 100 किलोमीटर तक लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। आम लोगों पर रेडिएशन का असर कम करने के लिए आयोडीन का सेवन करना पड़ेगा। वहीं खाद्य आपूर्ति पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को तबाह नहीं कर लेते। नेतन्याहू ने कहा यह बहुत बड़ा खतरा है। वहीं ईरान का कहना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद से है। तो वहीं ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। अब इस अभियान के तहत नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकाला जाएगा। यह जानकारी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने दी है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा, नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के अनुरोध पर ईरान में भारतीय दूतावास की निकासी प्रक्रिया में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा। ईरान ने एक खास कदम उठाते हुए ईरानी शहर मशहद से लगभग 1000 भारतीय नागरिकों, जिनमें अधिकतर छात्र हैं, को निकालने के वास्ते 3 विशेष उड़ानों के लिए भी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध हटा दिए हैं। ईरानी दूतावास में मिशन के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो भारतीयों को वापस लाने के लिए आने वाले दिनों में और अधिक निकासी उड़ानें संचालित की जा सकती है। ईरान की राजधानी पर इजरायली हमले के बाद भारतीय नागरिकों को तेहरान से मशहद शहर ले जाया गया। निकासी उड़ानों का संचालन ईरानी एयरलाइन द्वारा किया जाएगा, जिसका प्रबंध भारत कर रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।